लेकिन सनातन धर्म का कभी उन्मूलन न हुआ था और न हो रहा है, क्योंकि जहां नास्तिकता बढ़ रही है वहीं पर आस्तिकता भी बढ़ रही है, क्योंकि वो रजोगुणी व्यक्ति बाद में जाकर के थक करके हार करके अंत में फिर उसी में आ जाते हैं, विलीन होते हैं, थोड़ा समय बर्बाद करते हैं, थोड़ा सा गुमराह होते हैं और अंत में फिर वहीं पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, भटके हुए लोग, गुमराह हुए लोग, बहुतों को भटका देने वाले लोग भी एक दिन शरण में आ जाते हैं, जब उनके ऊपर पड़ जाती है तब। तो जब सब कुछ करके थक जाते हैं, उम्र समाप्त हो जाती है, तो हार दाव करके अपने सनातन संस्कृति के ही शरण में आते हैं। और यही कारण है कि बाकी की संस्कृति चाहे जितनी बड़ी हो, जितना भी डाइवर्ट हो रहे हो, फिर भी अपनी सनातन संस्कृति का परचम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज भी लहरा रहा है। यही कारण है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, आपको नहीं पता है, आप केवल इतना ही अभी आंकड़ा तैयार रखे हुए हैं कि केवल हमारे यहां से लोग दूसरे धर्म में गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर वापसी भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लोग हैं जो घर वापसी कर रहे हैं, फिर से सनातन धर्म में आ रहे हैं, फिर से वैदिक परंपरा में आ रहे हैं। उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, जा रहे हैं 4, आ रहे हैं 400। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी भी धर्म की बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो पाई, यही कारण है। हमारे यहाँ से 4 लोग जाते हैं और उधर से 400 लोग आते हैं, ये आंकड़ा चल रहा है। चूंकि हम हर तरह की मीटिंग को, हर तरह के बैठक को अटेंड करते हैं, हर तरह के आंकड़े को हम लोगों को बताया जाता है। जब धर्म संसद हम लोगों का होता है, बैठते हैं माघ मेले में, तो उसमें चर्चाएं होती है। शंकराचार्य जी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, संघ परिवार से लोग होते हैं, चर्चाएं होती हैं, मार्गदर्शक मंडल की बैठक होती है, तो उसमें ये सब चर्चाएं होती हैं। और घर वापसी के लिए रास्ता खुला हुआ है और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करके, प्रेरणा दे करके, सत्य का स्वाद चखा करके बहुत सारे लोगों को किया भी गया है वापसी। बहुत लोगों को डाइवर्ट होने से भी रोका गया है। हमारे ये जहां हम रह रहे हैं, यहीं पर बगल में एक बस्ती है, जगह है कनैला, कनैला गांव का नाम। तो वहां हम 3 साल पहले जब दौरा कर रहे थे, तो वहां के काफी वर्ग के लोग मिले, एसटी समुदाय से लोग हमको मिले, जो कि जा रहे थे यीशु दरबार में, चंगा होने के लिए जा रहे थे यीशु दरबार में। और यीशु दरबार में जब जाने लगे तो हमने उन लोगों से पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, क्या मिलता है आपको? तो उन लोगों ने कहा कि हमें जरूरत की चीजें मिलती हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल जाता है, और शाम के समय में वहां से शिक्षक आते हैं, टीचर आते हैं, हमारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि इसकी वजह से तुम लोग 150-200 लोग जाते हो? तो हाँ, ये सुविधा अगर हम देते हैं तो, अगर हम देते हैं तो हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो। तो हमने उस गांव के 200 बच्चों को गोद ले लिया, इनकी पढ़ाई लिखाई हम करवाएंगे, इनको यूनिफॉर्म हम देंगे, सारी व्यवस्था आपकी हम करेंगे, आप चलिए। जाने से ही रोक दिए, डाइवर्ट कर दिए, माइंड डाइवर्ट कर दिए, जाने से रोक दिए। फिर वो सनातन परंपरा में आ गए, जय माँ के नारे लगने लग गए। उनका दुख दूर हुआ, उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया, गुरुकुल चलाया गया, निःशुल्क उनकी शिक्षा दी गई, घर परिवार के लोग भी जुड़ना शुरू कर दिए, उनके दुख दर्द को समझा गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी है, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी हो रही है। आपके आजू बाजू आसपास के लोग अगर ऐसा डाइवर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे रोकें, हम उसे समझें और उसकी बुनियादी जरूरतों को हम पूरा करें। ये हम सबका दायित्व है। वो भाग रहा है, ये खराब नहीं है, बल्कि हम रोक नहीं रहे हैं, ये खराबी है। हमारा दायित्व है कि आखिर हमारे बगल का बेटा क्यों कन्वर्ट हो रहा है, दादी क्यों कन्वर्ट हो रही है, क्यों उधर के भागने की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसको 100 रुपए की साड़ी मिल जाती है, 200 रुपए की साड़ी मिल जाती है। वो साड़ी अगर हम सक्षम है तो क्यों नहीं दे सकते? उनके घर में दाल साबुन हम क्यों नहीं दे सकते? ये तो हमारी सोच है। हम उनको रोकेंगे क्यों?
हम उनके मेंटेन को क्यों नहीं मेंटेन करेंगे? आपका कपड़ा फटा हुआ है, ये कहने वाले हम कौन हैं? जब हम आपको नया कपड़ा दे दें तब ना हम कह सकते हैं कि आपका कपड़ा फटा हुआ है। तो नया कपड़ा देने की हमें क्षमता होनी चाहिए। खाली ये बताते रहें कि आपका कपड़ा फटा हुआ है, आप आपका मैला हुआ है कपड़ा, एक ही कपड़ा आप रोज रोज पहनते हो, खाली ये बोलते रहेंगे तो ये अच्छी बात है? आप और हमसे जुड़ने के बजाय घृणा करने लगोगे। तो हम सही चीज, अगर गलत चीज का त्याग करवाते हैं कि ये गलत है, तो सही चीज बताना भी तो पड़ता चाहिए कि सही चीज ये है, तब तो लोग जानेंगे। तो यह सब हम लोग का अपना भी कर्तव्य बनता है धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति और राष्ट्र के प्रति, कि अपने आसपास के लोगों को गुमराह होने से बचाएं और उनकी जरूरतों को देखें, कमोवेश पूरा करें। किसी को शौक नहीं होता है, उसको सन्मार्ग पर ले आने के लिए, सत्संगति में लाने के लिए कुछ कार्य करें। हमारे गांव में, जिस गांव में अभी आप कल गए थे, बहुत सारे लोग वहां पर हैं जो यीशु दरबार में जाने लगे थे, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते थे, बहुत सारे लोग कन्वर्ट होने लग गए थे। हमें तो जानकारी भी नहीं थी। और जब आज से 3 साल पहले वहां पर यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद उन लोगों के बीच में हम बैठे, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा मतभेद चल रहा था हमारे गांव में। फॉरवर्ड वर्ग, बैकवर्ड, SC ST का बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष चल रहा था। बहुत दिन से लड़ाइयां हो रही थी, एक दूसरे के जान के प्यासे हुए थे लोग, बहुत बड़ा वर्ग चल रहा था। लेकिन उन सब संघर्ष को हमने भुला करके सबको आत्मसात किया, सबको एक संग बैठाए। जिनके घर में कभी कोई नहीं जाता था, जिनके गलियों में लोग नहीं जाते थे, जाकर के रिकॉर्ड पूछ लीजिए, उनके घर हम गए, उनके घर जाकर बैठे, उनके घर जाकर भोजन किए। और वही लोग जो पंडितों को, ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहते थे, दूर से डंडे मारते थे, गाली देते थे, वही लोग मेरा पांव पखारे और चरणामृत लिए। वही लोग आपके गुरु भाई भी बने, वही लोग आज जय मां के नारा भी लगाते हैं। और जब भी हम जाते हैं सारे लोग आकर बैठते हैं। जब जिस दिन हम उनके घर में बैठ गए, उसी दिन से गांव का वर्ग भेद जो था, मतभेद जो था, वो सब के सब समाप्त हो गया। जो ब्राह्मण वर्ग उनके गली तक नहीं जाता था, वो अब उनके घर जाने लगे, बैठने लगे, उठने लगे, उनको भी बुलाने लगे, उनको भी रिस्पेक्ट देने लग गए, उनकी इज्जत बढ़ गई। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो यहाँ पर कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, ये तो गुरु जी की देन है कि हमारा सम्मान किए, और गुरु जी ने सम्मान की रक्षा किया, हमारे धर्म की रक्षा किया, और हमको विचलित होने से बचा लिया। नहीं तो लगता था कि हम लोग इस गांव के है ही नहीं है, और ये गांव हमारा है ही नहीं, ये प्रतीत होने लगा था इन लोगों के चलते। अब लगता है कि सब हमारे अपने हैं और हम इनके हैं, ये उन लोगों ने फील किया। और जितने भी हमारे गांव के फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, वो सब के सब अपने आडंबर का त्याग किए, और त्याग करके एक महान परिवर्तन हुआ लोगों में, महान परिवर्तन हुआ। हमारे गांव का हर व्यक्ति भूत खिलाता था, हर व्यक्ति भूत की सवारी, प्रेत की सवारी, तरह तरह की बातें, आडंबर में फंसे हुए थे लोग। लोगों का शरीर मरता होगा, लेकिन आज 3 साल के दौरान में हमारे गांव के भूत ही मर गए हैं, प्रेत ही मर गए हैं, सब के सब समाप्त हो गए हैं। आपस में लोग अगर कोई कह भी देता है कि इस पर प्रेत की सवारी आती है, तो दूसरा व्यक्ति जो रात दिन भूत की सवारी खिलाता था, वह भूत की सवारी वाला ही डांट देता है, चुप, फालतू की बात कर रहे हो, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, भूत का नाम ले रहे हो, वही शिक्षा देने लग जाता है। तो ये सब अपना कर्तव्य भी है, कर्म भी है कि हम समाज कहाँ जा रहा है उसको रोकें। ये सनातन संस्कृति हमारी अपनी है, हम इस राष्ट्र के हैं। केवल अपना पेट पालना, अपने बच्चों का परवरिश करना, केवल अपना देखना ही हमारा धर्म नहीं है। यह राष्ट्र हमारा है, हम इस राष्ट्र के हैं, और हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हमको क्या करना चाहिए, कहाँ पर दोष है, कहाँ सही करना चाहिए। हम जब उनके संग बैठने लग गए तो सब कुछ होने लग गया, आज वो वर्ग भेद समाप्त हो गया सब कुछ। तो अपना कर्तव्य, तो सनातन संस्कृति में जहां भी आप देख रहे हो कि इस प्रकार की खाई मिल रही है और लोग गुमराह होकर जा रहे हैं, वहां पर ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, हम कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं, हमारे अंदर वो भाव है या नहीं उनके प्रति। तो जब हम अपनाएंगे, प्रेम का भाव दिखाएंगे, उनको सम्मान देखेंगे, देंगे, निश्चित रूप से वो इधर उधर नहीं जाएंगे, गुमराह होने से बचाएंगे, तो अपनी संस्कृति में जुड़े रहेंगे।
बल्कि हमें ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए कि जो दूसरी संस्कृति में है वह भी हमारे आदर्श को देख करके हमारे पास आ जाए, घर वापसी हो जाए। वो लोग गैर नहीं है, जो दूसरे धर्म में गए हुए हैं वो भी गैर नहीं है, वो अपने लोग ही हैं जो आज गुमराह होकर दूसरे घर में चले गए हैं। उनकी घर वापसी का उपाय भी करना हमारा ही कर्तव्य है। केवल हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और कहेंगे कि सनातन धर्म का लोप हो रहा है, दूसरे धर्म में ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि अपना धर्म गया से गया गुजरा, अपना धर्म भी दूसरे के चमक दमक धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने धर्म में ही रहना चाहिए। लेकिन हम ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे तब ना, हम समाज के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने आदर्श को प्रकट करें लोगों के बीच में, ताकि दूसरा लोग देख करके हमारे सामने नतमस्तक अपने आप हो जाए। हमारे पास तो सभी लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, वो भी पैर छू के जाता है, वह भी हवन करता है। अभी देखिए, अभी बिलासपुर से वो क्रिश्चियन ही तो आया था, क्रिश्चियन धर्म का ही है ना, कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, वो आकर के माघ मेला में हवन किया। अभी त्रिपुर सुंदरी यज्ञ में आएगा, अभी कह रहा था कि गुरुजी त्रिपुर सुंदरी यज्ञ में बताइए हमारे लिए क्या योगदान है, हम हवन में भी रहेंगे, कुंड में भी हम रहेंगे और हम हवन भी करेंगे। बताइए, वो तो क्रिश्चियन ही है ना, वो हमसे प्रेरित होकर आ रहा है ना। तो अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। हम अपने कर्तव्य को अगर निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पीछे लोग आएंगे। जब हम अपने पथ से विचलित हो जाएंगे तो हमारे धर्म से, हमारे भगवान से, हमारे गुरु से हर व्यक्ति घृणा करेगा। और जब हम अपने आदर्श को दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, शिष्टाचार, संस्कार और नियम अनुशासन मर्यादा का पालन करेंगे, तो हर व्यक्ति हमारे सामने आकर नतमस्तक होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़िए। बढ़िए। कोई कुछ बोल रहा था? पूनम जी कुछ बोल रही थी क्या? हाँ पूनम लूसी जी बोलो, बोलो लूसी। गुरुजी प्रणाम। हाँ खुश रहो, बोलो। बोल रहे थे कि एक मेरा भी प्रश्न है कि हमें अपने भाग्य का मिलता है कि अपने कर्मों का फल? अपने कर्म का। कर्म का। हाँ, कर्म का मिलता है। भाग्य वाली बातें कपोल कल्पित हैं। दशांश केवल भाग्य पर टिका होता है, 90% जो है, 90 अंश कर्म पर टिका होता है और प्रारब्ध पर, वर्तमान और प्रारब्ध पर। इसलिए कर्मवादी बनना चाहिए, भाग्यवादी नहीं। ठीक है गुरुजी। हाँ ठीक है, नहीं जय माँ बोल दिया करो। जय माँ गुरुजी। जय माँ। चलिए जी आगे बोलिए सतीश जी। गुरुदेव, एक इसी से जुड़ा प्रश्न था कि जैसे भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो धर्म की राजनीति या जात पात की राजनीति होती है गुरुदेव, वो कितना सही है? वो तो एक दूसरे से जोड़ने से रोकता है। अब हम हिंदू हैं, हम उच्च कुल के हैं, तो हमारे गांव में नीच आपस में ही हो जाता है लड़ाई, इतने कानून भी बन गए हैं। तो ये कितना उचित है? ये तो बांटता है हमें। प्रश्न स्पष्ट करें, पूछना क्या चाहते हैं इसमें? जैसे गुरुदेव, जैसे अलग अलग धर्म के लोगों को देखते हैं, मुस्लिम में अगर एक से आप लड़िए तो 10 खड़े हो जाएंगे उसके पीछे। हिंदू धर्म में कोई एक मार खाते रहता है, उसको कोई बचाने नहीं जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, वो मेरे जात का थोड़े ना है, दूसरे जात का है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है भी। तो गुरुदेव बड़ा अचंभा जैसा लगता है और दुख भी होता है। और इतनी राजनीति होती है हिंदू धर्म के अंदर ही, इतनी राजनीति है जात पात को लेके कि उसे मत बोलो। क्षत्रिय है तो भूमिहारों ने अलग अपना संगठन बनाया हुआ है, उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। मतलब हिंदू धर्म में भी पता नहीं कितने संगठन है और सब एक दूसरे के पास जाने से रोकते हैं। हम्म। तो ये कितना सही है?
प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बताइए, प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न यही है गुरुदेव की राजनीति धर्म की करनी या जात पात के, जैसे बहुत सारे लीडर हैं वो तो खुलेआम मंच से बोलते हैं, तो ये कितना सही है राजनीति करना धर्म की और जाति की? देखिए, धर्म और राजनीति का अनुन्याश्रय संबंध रहा है, हमेशा से, सदियों से रहा है। धर्म और राजनीति का संबंध ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हमेशा चलता रहा है, धर्म और राजनीति, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कृष्ण ने राजनीति सिखाई, भगवान कृष्ण ने राजनीति किया, और भगवान राम ने भी राजनीति सिखाई और राम ने भी राजनीति किया। राम और रावण की राजनीति पराकाष्ठा पर रही। रावण ने अपने राजनीतिक चंचलता का, चपलता का, कुटिलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से जो जो शब्दों का बौछार किया, और उनका जवाब देने के लिए भगवान ने अंगद को भेज दिया था। तो अंगद की राजनीति सर्वश्रेष्ठ राजनीति हो गई, रावण की राजनीति वहां पर डाउन हो गई। राम की राजनीति सर्वश्रेष्ठ हो गई, रावण की राजनीति मुंह को खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ गई। कृष्ण की राजनीति सर्वश्रेष्ठ हो गई। भगवान ने आदर्श स्थापित करके हम सबको शिक्षा दी कि राजनीति राष्ट्र की होनी चाहिए, राष्ट्र की नीति को राजनीति कहते हैं। दलगत नहीं, वंशवाद नहीं, प्रथावाद नहीं, परंपरावाद नहीं। जो भी समाज का सभ्य व्यक्ति होगा, जो धर्म को स्थापित रखना चाहेगा, जो देश को सुरक्षित रखना चाहेगा, जो समाज के प्रति सोचेगा, अच्छा कार्य करना चाहेगा, वह व्यक्ति राजनीति में उतरेगा, राजनीति करेगा। उसकी आवश्यकता है वहां, अच्छे लोगों की जरूरत है वहां। हम मानते हैं कि राजनीति में बहुत ज्यादा गंदगी आ गई है, तो राजनीति में गंदगी आज ही नहीं आई है। राजनीति में गंदगी त्रेता काल में भी थी, राजनीति में गंदगी द्वापर में भी थी। अब अगर भगवान सोचते कि ये राजनीति की स्थिति में हम नहीं कूदेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है ये, तो वैसे ही गंदगी चलती रहती। तो भगवान को अपना स्थान छोड़ के राजनीति में कूदना पड़ा, राजनीति के कीचड़ में निकल आना पड़ा। और जब आएंगे, जब आप राजनीति के कीचड़ को समाप्त करेंगे, कीचड़ को साफ करेंगे, तो आपके हाथ में कीचड़ लगेगा, आपका हाथ गंदा होगा। तो सज्जन व्यक्ति राजनीति के दलदल को, राजनीति के कीचड़ को समाप्त करने के लिए राजनीति में उतरते हैं, राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए, और अपना हाथ गंदा, अपना दामन गंदा सब करने के लिए उतारू हो जाते हैं, सब चीज गंदा कर लेते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य उनका वो होता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें। लोगों की नजर में वो गंदा हो जाते हैं, गंदा वास्तव में नहीं होते। उस गंदगी को समाप्त करने के लिए गंदे में उतरना पड़ जाता है, सफाई करने के लिए झाड़ू उठाना पड़ेगा। तो धर्म से राजनीति का नाता बड़ा गहरा रहा है। हर सभ्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने को अच्छा मानता है और चाहता है कि संसार को हम बढ़िया कुछ दे सकते हैं, राजनीति की एक अलग परिभाषा स्थापित कर सकते हैं, उसे बैठ के घर में केवल कटाक्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उस मैदान में उतरना चाहिए। उतरने की आवश्यकता होती है। घर में कटाक्ष तो सभी लोग कर लेते हैं, और जितने भी लोग कटाक्ष करते हैं वही लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, वही लोग किसी का विरोध करते हैं। क्योंकि 5 वर्ष में कितने प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, आपको वोट देना ही देना है, और आप निगेटिव पॉजिटिव बोलते रहेंगे और वोट फिर करेंगे ही करेंगे। तो उसी समय, जिस समय वोटिंग करने का अधिकार होता है, उसी समय व्यक्तित्व को देखने की आवश्यकता होती है। सज्जन पुरुष व्यक्तित्व को देखता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर देखता है, जातिवाद से नहीं जाएगा, पैसे के लोभ लालच में नहीं फंसेगा। और राजनीति की जहां तक बात है, वो रोम रोम में, हर व्यक्ति के अंदर में है। आज का जन्मा बच्चा भी राजनीति कर देता है,
आज का जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वह भी राजनीति कर देता है, जिसे देश दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे किसी की पहचान नहीं है, उसे नहीं पता कि हम कहाँ आए हुए हैं, यह भी नहीं पता है। उस बच्चे के सामने भी उसके माँ बाप या उसके परिजन जाके ऐसे ऐसे किलकारी मार देते हैं और वह बच्चा भी थोड़ा सा मुंह खोल कर मुस्कुरा देता है और माँ बाप समझ लेते हैं क्या चीज, हमें पहचान गया। पहचान किसी को नहीं रहा है, वह बच्चा अंदर से बोल रहा है कि तुम हमें बेवकूफ समझते हो, हम तुमको बेवकूफ समझते हैं। तो वह बच्चा भी राजनीति कर रहा है, सोच लीजिए। मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह राजनीति चल रही है। हर व्यक्ति अपने आप में राजनीति कर रहा है। महिलाएं महिलाओं में राजनीति कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करना। पति पत्नी में राजनीति हो रही है, तुम ये चाल चल रही हो तो देखो हम ये चाल चल दे रहे हैं। तुम मायके जाने की जिद की हुई हो तो तुमको नहीं जाने दें, इसके लिए तरह तरह की चाल हम चल दे रहे हैं। घर में आप आकलन करके देखिए, जो प्रतिदिन का नैतिक कर्म रह गया है, व्यवहार रह गया है, उन व्यवहार को आप आकलन करके मूल्यांकन करके देखिए कि राजनीति हमने किया या नहीं किया। सब जगह राजनीति व्याप्त हो गया है, नस नस में व्याप्त है, हर व्यक्ति के अंदर। राजनीतिज्ञ केवल नेता ही नहीं है, बल्कि जनता उससे बड़ी राजनीतिज्ञ होती है। सबसे अधिक राजनीतिक जनता करती है, सबसे अधिक राजनीतिक होती है। तो दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति तो गलत है ही, लेकिन जो सही व्यक्ति जब समाज में आएगा, केवल कहता नहीं रहेगा, सही व्यक्ति बीड़ा उठाएगा, समाज में आएगा, उससे परहेज नहीं करेगा, उससे घृणा नहीं करेगा, तभी जाके समाज सही हो पाएगा। हर व्यक्ति राजनीति में आकर के नेता बन करके, सांसद बन के, विधायक बन के, मंत्री बन के गलत ही नहीं होता। अगर हर व्यक्ति गलत होता रहता तो अटल जी पैदा नहीं हुए होते। हर व्यक्ति गलत होता तो जॉर्ज फर्नांडिस पैदा नहीं हुए होते। ये सब निहायत ईमानदार व्यक्ति थे, जो खाली केवल देश के प्रति सोचे, अपने लिए कभी रखे ही नहीं, कभी 1 रुपया अपने बारे में सोचे ही नहीं कहीं भी। सब देश के प्रति सोचने वाले लोग हैं। तो दलगत राजनीति हर नेता नहीं करता, जातिवाद की राजनीति हर नेता नहीं करता। ये वही करता है और जनता वही करती है जो नेताओं को ही अपना गुरु और अपना ऋषि मुनि मान लेती है। वही जनता उनकी बातें सुनती हैं। बाकी यह देश ऋषि मुनियों का है, संतों का है। तो जो सभ्य प्राणी होता है, जो सही प्राणी होता है, वो प्रेम बांटता है चारों तरफ, प्रेम बांटते फिरता है। प्रेम को बांट नहीं देता, बल्कि प्रेम चारों तरफ देता है, प्रेम बांटता है। वह धर्म की बात करता है, वह संतों मुनियों की वाणी को सुनता है कि हम सब एक हैं, जात पात में न फंसना, उलझना मत। वो कृष्ण की गीता से आदर्श लेता है कि भगवान ने जाति पाति नहीं बनाई है, हम सभी एक हैं। लेकिन जो व्यक्ति संतों की बात न मान करके, गीता को न पढ़ करके, रामायण को न पढ़ करके, सनातन धर्म के ग्रंथों को न पढ़ के, गुरु और ऋषियों की बात न मान करके उन तुच्छ नेताओं को अपना मुखिया मान लेता है, गुरु मान लेता है, वो व्यक्ति भटक जाता है, वो गुमराह होता है। उन गुमराह हुए व्यक्तियों में कोई सज्जन भी तो होना चाहिए। अगर हमें उसकी गंदगी दिखाई दे रही है तो हमने समाप्त करने के लिए, साफ करने के लिए पहल क्या किया है? हमें भी तो एक मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। अच्छे व्यक्तियों की जरूरत तो हमेशा रही है। हम खाली बैठ करके चिल्लाते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, चुन करके हम ही तो भेजते हैं उन्हें। चुनते समय ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? अगर सब गंदे व्यक्ति ही हर पार्टी से खड़े हैं तो चुनते समय ही जनता को ये बात क्यों नहीं समझ में आ जाती है? उसी समय नॉन ऑफ दीज का वोट क्यों नहीं देते हैं? प्रत्याशी तो बदल सकते हैं, पावर आपके हाथ में है, उस समय तो कोई नहीं करता। तो हर व्यक्ति को चैतन्य होने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, इसका हमारे राष्ट्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सभ्य व्यक्ति को, सज्जन व्यक्तियों को कृष्ण और राम को आदर्श मान के चलने की आवश्यकता है और राजनीति, देश की राजनीति, समाज की राजनीति में उतरने की आवश्यकता है।
सभी को उतरने की आवश्यकता है। अगर हम सही अपने आप को समझते हैं तब, नहीं अगर हम गंदा समझते हैं अपने आप को तो आपका तो अधिकार ही उतरना फिर राजनीति में। लेकिन सही भी व्यक्ति अगर अपने आप को समझता है उसे भी उतरने की आवश्यकता है। इसलिए राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलें। राम कृष्ण ने भक्ति सिखाई, मर्यादा सिखाई, राजनीति सिखाई, धर्म सिखाया, उचित कर्तव्य सिखाया, जीवन जीने की कला सिखाई। तो रामकृष्ण की हर विधा को माने, तब जाकर के सब तरह से परचम लहराएगा हर जगह। बोलिए जय श्री राम।